क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ कनाडा जैसे अजीब मुल्क के अंदर मूव करना चाहते हैं और सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another video. This is your boy Melvin George and you're watching MG Vlogs. आज की वीडियो उन तमाम अफराद के लिए जो अपनी फैमिली के साथ कनाडा जैसे अजीब मुल्क के अंदर मूव करना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। चलिए शुरू करते हैं। My name is Jessica Khazan and I'm from Karachi, Pakistan, from Seventh Day Adventist Church. I'm not a nurse by profession. I'm an accountant and a financial advisor as well. और ये है कि मैं कनाडा में साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे हूँ, तो सेशन लेने का रीज़न ये है कि कुछ चीज़ों की अवेयरनेस मैं चाहती थी कि हमारे लोगों तक पहुँचे, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू हैव अ सेशन विद यू ऑल। काफी सारे लोग हैं जो कि काफी नहीं बल्कि सारे ही लोग हैं जो कि अब्रॉड मूव करना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लोगों को इंफॉर्मेशन है भी है और नहीं भी है, और अगर है भी है तो पता नहीं है कुछ, तो कुछ ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो कि मैं सारी क्लियर करूंगी इस सेशन में। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे कनाडा आए थे, ठीक है? क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आप दूसरों को बता सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रगल्स थी, आपने किस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया, आपको क्या पता चला, कैसे हुआ। जनरली बात ये है कि कनाडा का जो इमिग्रेशन है वो प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है और उसके थ्रू आप आराम से पूरी फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंसी बेसिस। और यहाँ पर आपके बच्चों का हर महीने अलाउंस भी मिलेगा, आपकी पूरी फैमिली का मेडिकल भी बिल्कुल फ्री होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन भी होगी। इनफैक्ट अगर आप भी आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि आप कोई भी आगे स्टडीज करना चाहते हैं उसमें भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। जब आप घर खरीदते हैं आपका घर में भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप इमिग्रेंट होते हैं यहाँ के पीआर होल्डर एटलीस्ट ये है कि आपको 3 इयर्स तक पीआर होल्डर का ड्यूरेशन है, और जैसे ही आपके 3 साल पूरे कर लेते हैं आपको इस 3 साल में कनाडा में ही रहना है और टैक्स अपना पे करना है। वंस आप वो कर लेते हैं फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। ओके, अब मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट, कि हमने भी खुद अप्लाई किया था। ठीक है, लोग बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जी हमें ये दे, हमें वो दे, एजेंट्स के पास जाएं, पाकिस्तान जाएं या इधर जाएं, दुबई जाएं, लोग बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो मैं इसमें ये अवेयरनेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप खुद भी अपना कनाडा का इमिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दिस आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी गुड इन डूइंग द पेपर वर्क एज वेल एज यू नो हाउ टू गेट इट डन। यू नो, मेरा एक्सपीरियंस पूरा का पूरा बैंकिंग, सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो था, तो मैंने अपने जॉब एक्सपीरियंस के साथ पेपर वर्क को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड भी किया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया। क्योंकि काफी सारे लोग थे मेरी फैमिली में, गैदरिंग में, जो कि वीजा वगैरह बाहर का अप्लाई करते थे, उनका सारा पेपर वर्क करना, प्रोसेस करना, ये करना। यहाँ तक मुझे याद है एक बार मेरी मामा का वीजा रिफ्यूज हुआ था तो मैंने दोबारा अप्लाई किया था। तो हम गए थे लॉयर के पास, 25,000 उस टाइम पे मांग रहा था, बहुत साल पहले। तो मैंने अपनी मामा को बोला छोड़ो परा, मैं आपका करती हूँ, और मैंने अप्लाई किया और मेरी मामा का वीजा लग गया था। तो बात ये है कि पेपर वर्क एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है। जिनको ये अवेयरनेस है, जिनको ये तरीका करना आता है, वो अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं आता, ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ। मैं उसमें सारा कुछ अभी बताऊंगी आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपना प्रोसेस खुद भी कर सके। सबसे पहले का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, IRCC एक पेज है जो कि आपको कंप्लीटली कनाडा का इमिग्रेशन का पूरा ये सारा प्रोसेस उधर डला हुआ है। ठीक है, एक चीज होती है CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम।
ठीक है, ये एक मेरा बोर्ड जरा छोटा था, मैं बहुत सारा कुछ लिखना चाहती वैसे थी। बहुत अच्छा नजर आ रही है, ग्रेट। हाँ, तो मेरा बोर्ड छोटा था, तो एक टाइम पे मैंने कहा एक ही चीज लिखते हैं, फिर उसके बाद जी, मैं और भी चीजें बताऊंगी। तो एक लिंक ग्रेट। है, मैं आपके साथ शेयर, आप अगर गूगल पे भी लिखोगे ना CRS स्कोर फॉर कनाडा, तो ओके, वो एकदम से गूगल में शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, CRS स्कोर लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कनाडा। जब आप वो राइट, ओपन अप करोगे गूगल में जाके, तो आप IRCC के पेज पे पहुंचोगे। ठीक है, जब ओके, आप वहां पर पहुंचोगे, वहां पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। आपकी एज कितनी है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके ग्रेट, स्पाउस की एज क्या है, ठीक है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, जी, आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन कितनी है। उधर एक और सेक्शन आता है जो आता है कि आपने आइल्स जनरल किया है, तो उसका स्कोर कितना है। ठीक जी, है, उधर आता खास है बात, जनरल में रीडिंग का स्कोर, सारे जो 4 कंपोनेंट है उन सबका आप स्कोर डालते हो। जब जी, आप वो सारा स्कोर अपना डाल के उसके बाद आप जब सबमिट करते हो, तो आपका CRS स्कोर आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाता है। जी, अगर आपका स्कोर 450 से बिलो है, तो इसका मतलब है कि ओके, आपको कहीं ना कहीं अपना स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। 450 से कम, हाँ, 450, ओके, हाँ, अगर आपका स्कोर लाइक आ रहा है 420 आ रहा है या कुछ आ रहा है, आइल्स ओके, ये सारा कुछ कैसे करते हैं, आइल्स जनरल में अगर आपका 6 बैंड है, तो आप देखो कि आपका जब 6 बैंड आपने डाला है सारे कंपोनेंट में, तो क्या आ रहा है। जब जी, आप 7 बैंड डाल रहे हो, तो कितना स्कोर आ रहा है। जब आप जी, 8 बैंड डाल रहे हो, तब आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो उसके जी, साथ आप अपना पॉइंट्स जो है आप अपने खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यू जी, डोंट नीड एनीबडी टू कैलकुलेट दैट फॉर यू। ओके, ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट समझ में आ जी, गया। ग्रेट। CRS का स्कोर, बिल्कुल, हाँ जी, CRS ग्रेट, का स्कोर, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ऑल ठीक है, राइट, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब आप उधर देख लेते हो कि जी आपका आइल्स का स्कोर आ गया है, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, फिर आप करते हो कि ठीक है जी, अब हम अपना इमिग्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक ओके, है, अब इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए वो ही आप सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, आता है एक एक स्टेप है ECA के नाम से, उसको कहा ओके, जाता है क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन। ठीक है, जी, आपकी जो एजुकेशनल क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन असेसमेंट है, होती है, जी हाँ, ये वो प्रोसेस है। ये जी, जो है ज्यादातर होता है या तो आईकास के थ्रू भी आता है, $275 ओके, ओके। ये आप इन लोगों को पे करते हो, आईकास को और WES को। ठीक है, ठीक है, $275 इनके चार्जेस होते हैं। ग्रेट, जब आप इनको ये पे करते हो, आप अपने आप को आईकास में या WES में रजिस्टर करते हो। इसमें मैं साथ साथ अपना भी बताऊंगी। मेरे हस्बैंड ने आईकास के थ्रू कराया था बिकॉज ही इज अ नर्स। ओके, मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने WES के थ्रू किया था बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सो ही वाज ओके, सेइंग दैट इट वुड बी मच बेटर कि मेरा अगर वेस के थ्रू करवाया जाए। ओके, What was the reason he knows that? Well, he is the one. Okay. So ओके, एक पर्सन का जब करेंगे तो 275, जब 2 पर्सन का करेंगे तो 275 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, US डॉलर, नहीं, कनेडियन डॉलर्स। कैनेडियन डॉलर, ओके, यस, ओके। ओके, ये प्रोसेस होने में एटलीस्ट 1 से 2 महीना लगता है। ठीक है, 1 to ठीक है, 2 मंथ, ओके, हाँ, वंस आप इधर रजिस्टर कर लेते हो, फिर ये आपको कहते हैं कि जी आप अपने स्कूल से ये डॉक्यूमेंट भेजो, आप अपने कॉलेज से भेजो, आप अपनी नर्सिंग वाले जहां से की है उधर का कुछ भेजो, बैचलर्स की डिग्री कराओ। बहुत इसमें पेपर वर्क बहुत है। जी, ठीक है, तो सिर्फ ये खर्चा जो है ये आपने उनको पे करना है। बाकी जो खर्चा है वो आपने खुद जो अपना उधर पाकिस्तान में पे करना है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कराओगे, सब कुछ करोगे, आपको पता है एक अटेस्टेशन, एक ट्रांसक्रिप्ट भेजना, ये करना, वो सब चीजों के भी पैसे लगते हैं। जी, आई डोंट नो पाकिस्तान में कितने लगते हैं, सो यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है, अब 2 से 3 महीने इसमें लग गए। जब तक ये हो रहा होता है तब तक हम सबको कहते हैं कि आप अपनी आइल्स जनरल की तैयारी करो।
जैसे ओके इसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन है आपकी एजुकेशनल की एज पर कैनेडा स्टैंडर्ड वेयर यू आर ठीक स्टैंडिंग है एज ठीक पर है योर एजुकेशन. ओके, once this is done, then we ask people that okay, now you can you just do then general IELTS. क्योंकि जनरल आइल्स कुछ लोग कहते हैं हम पहले आइल्स करेंगे फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ओके लेकिन आइल्स का आपको पता है रिजल्ट जो है सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी है. एग्जैक्टली वो फिर एक्सपायर हो जाता है हाँ, तो ये देखो ये पूरा लंबा ये एक प्रोसेस है. चलते 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 कहीं पे भी आपका आइल्स अगर एक्सपायर हो गया तो उन्होंने फिर आपको कहना है कि जी आप दोबारा से आइल्स करो. तो क्यों आपने पाकिस्तान के 50,000 दोबारा लगाने हैं? जी बेहतर अभी क्यों 60 हो गया नहीं है है? अभी हाँ अभी 60 हो गया है हाँ ओके मैं थोड़ा सा टाइम अप लूंगा अभी आपसे थोड़ा सा टाइम हाँ हाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे मैं साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूं कि आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है मूव टू कनाडा विद फैमिली तो इसमें आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा अगर आप चाहें और बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरों तक भी ये वीडियो का लिंक शेयर करें फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके बाकी हमारे साथ हैं जेसिका खजान मौजूद हैं और ये रिक्रूटिंग के हवाले से बहुत एक्सपर्ट हैं इसके अलावा ये जो इमिग्रेशन के प्रोसेस है उसके हवाले से ये बहुत एक्सपर्ट हैं और इन्होंने खुद भी अपना अप्लाई किया इनके हस्बैंड ने भी अप्लाई किया और थ्रू आउट द ये फैमिली मेंबर्स का ये करती आई हैं और प्लस पॉइंट इन्होंने जो बताया जो खास पॉइंट है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है पेपर वर्किंग में आपको एक्सपर्ट होना है तो अभी हम कंटिन्यू रखते हैं इस बात को और साथ साथ बताता चलूं कि बराए करम अगर हो सके तो दूसरों तक ये नॉलेज जरूर शेयर करें और इस वीडियो का इस हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसका लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दीगर अजीजों को भी आप शेयर करें सो ओवर टू यू मिसेस खजान ऑल जेसिका राइट. खजान हाँ ओके, सो नाउ वी विल कम टू जनरल आइल्स. ओके, जब तक ये 2-3 महीने में होता है उसके बाद आप आइल्स के लिए आप अपेयर हो जाए. जब आपका ओके आइल्स का रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप आपका ईसीए रिपोर्ट और आइल्स का रिजल्ट मिला के आपका बनता है इमिग्रेशन का प्रोफाइल. ठीक है, ओके यू कैन सी ये उल्टा कैमरा है ना तो मुझे कुछ आप इतना सही आप सही नो डोंट वरी नजर पता बिल्कुल नहीं सही नजर कितना. आ रहा है ओके, बिल्कुल yeah, all सही right. Your immigration profile is created. ओके Once your immigration profile is created, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आपका जब प्रोफाइल क्रिएट होता है फिर आप कनाडा के सारे प्रोविंसेस में आप अपना प्रोफाइल के थ्रू आप अप्लाई कर देते हैं. ग्रेट कनाडा इज वेरी बिग. ओके, तो ओके सारे प्रोविंसेस में आप अप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपका आपका प्रोफेशन अकाउंटेंट है, ठीक है, आपका प्रोफेशन डॉक्टर है, आपका प्रोफेशन नर्स है, आपका प्रोफेशन आईटी से कंसर्न है, जो भी है आप अप्लाई कर देते हो इमिग्रेशन प्रोफाइल अपना क्रिएट करके हर प्रोविंस में. अब ओके यहाँ ग्रेट क्या होगा, जितने भी कनाडा के प्रोविंसेस हैं, ठीक है, अगर उनको जरूरत है अकाउंटेंट की वो आपका प्रोफाइल पिक कर लेंगे. अगर उनको ओके जरूरत है नर्सेस की वो आपका प्रोफाइल पिक कर लेंगे. अगर उनको जरूरत है आईटी की वो आपका प्रोफाइल पिक कर लेंगे. ग्रेट अब इधर क्या है, जैसे ही आपका प्रोफाइल पिक हो जाता है, यू नो व्हाट हैपेंस, यू गेट 600 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रोफाइल. वो सीआरएस का स्कोर बढ़ जाएगा हाँ जी. अरे ग्रेट जबरदस्त तो हिसाब लगाओ कि आपने थोड़ी सी मेहनत की सिर्फ आइल्स में, जी तो देखो कैसे प्रोविंस आपको बाद में 600 पॉइंट्स दे देता है. ठीक है ठीक है, ठीक है वेरी नाइस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आइल्स प्रोविंस में ने ठग से आपको ऊपर उठा लेना है. आइल्स नाउ में जस्ट इमेजिन कि आपका अगर स्कोर 500 है या 450 भी बनता है, आपको 600 और पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो जी जस्ट इमेजिन कि कितना ह्यूज आपका बनेगा पूरा का पूरा प्रोफाइल जब आपको एग्जैक्टली 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं. अच्छा, जी अब ये जो बात है, जब हमें हमें कब 600 पॉइंट्स मिलते हैं, जब हमें वो प्रोविंस पिक कर लेता है. पिक जी कर लेने का मतलब यह है, इसको इमिग्रेशन की लैंग्वेज में कहा जाता है कि हमें मिलता है इनविटेशन टू अप्लाई, जिसे जी कहते हैं आईटीए. ओके ठीक है,
जब आपको आईटीए उस प्रोविंस से मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो प्रोविंस चाहता है कि आप उनके प्रोविंस में आए, आके काम करो, बिकॉज ठीक दे है। नीड पीपल हु आर क्वालिफाइड लाइक यू। ऑलराइट, ओके ओके वंस यू गेट दिस, ओके, अब देखो जब ये दोनों चीजें हमने की थी, हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था, जी हाँ, इससे और इसके बीच में पिक होने में एटलीस्ट 6 से 8 महीने का टाइम 6 से पीरियड 8 महीने का, उसमें ये खास आप है। 4 महीने में भी पिक हो सकते हो, आप 6 महीने में भी पिक हो सकते हो, आप 8 महीने में भी पिक हो सकते हो, आप बहुत जल्दी भी। ये सिर्फ ये है कि आपका, हम ये कहते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत करो सिर्फ जनरल आइल्स का स्कोर ऊपर उठाने में, तो आपको प्रोविंस खुद ब खुद आपको पिक करेगा। क्योंकि जी देख, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की क्वालिफिकेशंस होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, आइल्स का रिजल्ट होता है, तो वो स्कोर ऊपर से ऊपर एकदम जाना स्टार्ट हो जाता है। जी जी मेरी आइल्स की जरूरत भी नहीं थी, मैंने फिर भी आइल्स किया, ठीक है। और मतलब इतनी भी जरूरत, क्योंकि हमें था, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। यू नो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, गिव योर 100% टू इट। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरा भी हम इवेल्युएशन भी कराते हैं, जनरल आइल्स भी कराते हैं, ताकि ये है कि हमारे जितने भी हम पॉइंट्स ले सकते हैं। एंड आई वाज आल्सो वर्किंग, तो मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस सब कुछ डाल डूल के वो सब हमारा स्कोर ऊपर हो गया था। तो वंस जब हमें ग्रेट, इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, हमें वो 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिव चीज है जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, Can I erase all of this now so that I can explain? या श्योर, All right, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी। all right, okay. तो ये मैं यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थी इनविटेशन टू अप्लाई पे, ग्रेट, ठीक है। जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करके यहाँ पे लिख रही हूँ। आईटीए, जब आपको, जी जी हाँ, जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोविंशियल नॉमिनी को, जब आपको मिलता है, आपको वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोविंस को भेजने पड़ते हैं, जी ठीक है। और ये काफी ज्यादा पेपर वर्क है, ठीक है। जी जब आप सारा सबमिट कराते हो, इसमें एक चीज है जो कि थोड़ी लाइक टफ भी हो सकती है, नहीं भी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब आपकी विल हो, ठीक है, और जब आप उस चीज को दुआ में रख के आप कोई काम करो ना, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हम भी इसी तरह आए थे, और मैं यही लोगों को कहती हूँ, ठीक है। अगर आप जी 1 पर्सन हो फैमिली का, जैसे कि सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है, नजर आ रहा है ना यहाँ पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, awesome. ठीक है। तो अगर 1 पर्सन है, तो उनका मिनिमम आपको अकाउंट में शो करना है 13,000 कनेडियन डॉलर। ओके, अगर 2 पर्सन है तो इट्स लाइक 16,000। अगर ओके 3 पर्सन है तो इट्स लाइक 21,000। ओके, अच्छा, अब ये पैसे क्या हैं? ये पैसे सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं कि आप जब प्रोविंस में आते हो, आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का आपके पास खर्चा है, जी जी ठीक है। ये सिर्फ इसलिए दिखाने हैं। आपकी जी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए होती है। 6 मंथ्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, जी, ठीक है। अब देख, कुछ लोग कहेंगे हाय इतने पैसे कहां से लेके आए, इन्ने पैसे कित्थों आणगे। वो भी दस नहीं है, ठीक हाँ है। जी देखो, जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यू जी नो दैट यू आर इन अ प्लान टू स्टार्ट अप अ प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास भी, हम 3 लोग थे, हमारे पास 21,000 नहीं था, जी, बहुत पैसा नहीं बनता था, है ये। बहुत पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन देख, जो लोग अभी गलती कर रहे हैं, इतने पैसे किसी और के हाथ में देके किसी और कंट्री में जाके केरर बैठ रहे हैं, जी, इससे अच्छा नहीं है कि ये आप अपने अकाउंट में ही एटलीस्ट दिखा लो, ये आपके पास ही एग्जैक्टली है, आपके एग्जैक्टली अकाउंट में है, आप किसी और को एग्जैक्टली, नहीं दे रहे, आपके पास है, you're right, ठीक है। you're right, तो अगर एग्जैक्टली, इसको कंपेयर किया जाए इस गलती से, गलती नहीं, चलो खुदा करे, हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन जी आपके वो पैसे आपके अकाउंट में है, आप किसी को जी दे नहीं रहे, आपने सिर्फ अकाउंट में दिखाने हैं। अब देख, अकाउंट में दिखाने के लिए मैं बताती हूँ, हमारे पास भी नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे, बल्कि किसी के पास भी नहीं होते, किसी के पास भी नहीं होते,
लेकिन जी लोग क्या करते हैं, काफी सारे रिलायबल बैंक्स हैं जो कि आपकी हेल्प इस काम में करते हैं, जी काफी सारे रिलायबल, बट यू हैव टू बी बैंक्स। वेरी श्योर कि वो लोग वाकई रिलायबल है और वो लोग प्रोफेशनल है, वो लोग जी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। वो रेगुलरली इन ऐसे लोगों की हेल्प करने में होते हैं कि वो आपसे सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करेंगे ठीक और है। वो आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर करा देंगे। ओके। ठीक है, मुझे वेरी नाइस। पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, बट आई you know there are some people whom I'm helping to do from जी Pakistan. जी जी Once they will reach here, then they will tell me whom they are consulting, but I don't know anyone personally के जो के कौन सा बैंक हेल्प इस चीज में कर रहा है। लेकिन हमने क्या ग्रेट। किया था, हमने अपना 21,000 हमने अपनी कार बेची, वो पैसे अकाउंट में डाले, कुछ फैमिली वालों से हेल्प ली, कुछ फैमिली फ्रेंड्स वालों से हेल्प ली, फिर कर कर आके आधे पैसे हमने अपने हस्बैंड की कंट्री में शो किए, आधे हमने दुबई में शो किए, अपनी सेविंग भी थी जी हमारी, तो सारा कुछ डाल डूल के यू नो जब कहीं पहुंचना होता है ना, तो फिर आप पहुंच ही जाते हो। जब एग्जैक्टली। आप प्रोसेस शुरू राइट। करते हो ना किसी चीज का, जब आप अपने दिमाग को कह लेते हो कि जी हमने कुछ करना है, तो फिर आप उसकी तैयारी भी करना शुरू हो जाते हो। अब जी तू सोच, जैसे मैंने ईसीए का, आइल्स का इनविटेशन टू अप्लाई आने में टोटल कितना टाइम लग गया, एटलीस्ट 8 मंथ्स। 8 मंथ। 8 मंथ्स के अंदर तो आप इस चीज की तैयारी कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। एग्जैक्टली। ठीक है ना, यू कैन कर प्लान सकते हैं। एनीथिंग अबाउट लाइक कि यार अकाउंट में तो दिखाने लगाने थोड़ा, जी जी। किसी से उधार ले लो, जी हमें उधार थोड़ा दे दो, मैं हम मैं आपको। मिसाल दूंगा, लोग शादी ब्याह के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसके हाँ, लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कर सकते हैं, ये तो आपने सिर्फ एग्जैक्टली। अकाउंट में दिखाना है, लगाना ये नहीं है। ये आपने 1% का बताया, 13,000 कैनेडियन डॉलर है, ये तकरीबन पाकिस्तान में आज 26.5 लाख बनता है। हाँ, 26 क्या, 21, 22, 23, 25, 26, ओके, 26 25, 26, लैक्स 26 लाख, ओके। 26 तो लैक्स बन रहा है पाकिस्तान में। हाँ, तो देख, इतने अप्रोक्स। लोग तो लोग शादियों पे उड़ाई फिरते हैं, हाँ बिल्कुल। कितने कामों पे उड़ाई फिरते हैं। ये एक ठीक है, किस्म की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये जी एक इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ। आगे आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं जी जी वो मैंने ऑलरेडी पहले बताए हैं। जी ठीक है, ये जब आपने, जैसे आपके मेंबर थोड़े, अब अगर 4 मेंबर्स होंगे तो आपको आई थिंक 25,000 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने अभी जी तक इतना ही है। बाकी वो जाहिर सी बात है, जब कोई अप्लाई करता है तो मैं वो तेरे साथ ना एक पूरा फॉर्मेट भी शेयर करूंगी, जरूर। क्योंकि ये बोर्ड पे पूरा नहीं आ रहा, बट आई शेयर विद यू सो दैट यू कैन शेयर विद योर पीपल एज अदर्स। वेल। अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 4 पे। जब आपको यस। प्रोविंशियल में आप अप्लाई कर देते हो, प्रोविंस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेता है, उसमें हार्डली 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, वंस वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको फेडरल नॉमिनेशन के लिए आपको वो प्रोसीड कर देते हैं। फिर ठीक। जब आप फेडरल में जाते हो, दोबारा आपको सारे पेपर वर्क करने हैं, दोबारा सब कुछ करना है, सारा कुछ कर कर आके दोबारा आपको सबमिट कराना होता है। ठीक है, वंस आपका वो हो जाता है, देन दे आस्क यू टू गेट योर फैमिली मेडिकल डन। फिर उसके बाद वो आपको ईमेल, जैसे जैसे वो आपको अपडेट करते जाते हैं कि अब जी आप फैमिली मेडिकल करा लो, आप फैमिली मेडिकल करा के आप अपना वो सबमिट करा देते हो। बायोमेट्रिक हमें चाहिए, वो आप करा के पाकिस्तान से आप वो भी सबमिट करा देते हो। एंड में आता है आपका पुलिस क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस भी करा के आप वो भी जमा करा देते जी हो। जब आपने ये सारा कुछ जमा करा दिया, उसके बाद वो खुद ब खुद आपको बताएंगे कि जी आपका पीआर हो चुका है। ग्रेट ग्रेट। So this is it. इस टोटल प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 1.5 years लग जाते हैं, बट इट्स ग्रेट वर्थ इट। नंबर 1, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने, इतना एक्सपेंसिव एग्जैक्टली। है जैसे मैंने सारा खर्चा बताया। जी ठीक है ना, फिर उसके बाद इसमें ये है कि आप एज पीआर होल्डर आ रहे हो जी डायरेक्टली, बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। आई होप दैट आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ NG व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।